सैमी और मैं हूँ समर गुलाम अली। आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंटेंस भी है, सीरियस है और सैड भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। आज मैं बात करूँगी पेट्स की और हमारे साथ जो बीतती है उनको खोने के बाद, वो जो इमोशनल स्ट्रेन से, जिस जर्नी से हम गुजरते हैं आफ्टर लूजिंग अ पेट, आइदर उसकी डेथ की वजह हो या लॉस की वजह हो, मिसप्लेस हो जाए पेट आपका। दोनों सूरतों में जो पेन आप फील करते हैं, जो ग्रीफ का प्रोसेस आप लोग झेलते हैं, उसके बारे में है आज का मेरा ये ब्लॉग। बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द डिटेल्स, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। ओके, आज का जो टॉपिक मैंने बताया, ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि पेट लवर्स हैं, जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं या लाइफ में किसी पॉइंट पे उनके पास पेट्स होते थे। वो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है एंड दिस सिचुएशन, दिस प्रॉब्लम इज़ एब्सोल्युटली रियल। अब होता ये है कि जैसे कि हम समझते हैं ना कि पेट्स हमारी फैमिली हैं, क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हैं, वो घर में हमारे आसपास होते हैं, हमारे अच्छे बुरे वक्त में दे आर ऑलवेज देयर। मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक फिक्सचर है आपकी फैमिली यूनिट का, तो वो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरह से जब वो हमारे आसपास नहीं रहते, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हो जाता है, कोई रिलेटिव आपका, कोई करीबी प्यार करने वाला शख्स आपको छोड़ जाए, तो जो तकलीफ़ होती है उस वक्त, वही उसी तरह का लॉस ये भी है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोग इसको प्रॉपर लॉस और ग्रीफ के फॉर्मेट में नहीं लेते। इसके लिए बाकायदा तौर पे एक टर्म है, डिसएनफ्रेंचाइज्ड लॉस। मतलब कि इसको सोसाइटी जो है वो वैलिडेट नहीं करती कि ये एक लॉस है। लेकिन अगर हम बताएंगे हमारा पेट गुम हो गया या हमारे पेट की डेथ हो गई, तो वो ये कहेंगे ओहो बड़ा अफसोस हुआ, चलो कोई बात नहीं ना, इट वॉज ओनली अ डॉग, इट इज़ ओनली अ कैट, आप एक और जानवर ले लेना, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, इसमें क्या है। तो यू नो, पीपल डोंट एक्चुअली वैलिडेट दिस सिचुएशन एज अ प्रॉपर लॉस, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर हम इसको देखा जाए एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकली अगर ब्रेन को स्कैन किया जाए, तो वाकई तौर पे इस तरह के सिचुएशंस में जो इंसान है वो ठीक ठाक ग्रीफ से गुजरता है, और जो माइंड में जो पैटर्न्स चेंजेस आते हैं ना एक लॉस की सिचुएशन में, लाइक व्हेन यू आर कोपिंग विद द लव्ड वन, किसी की डेथ, किसी इंसान की डेथ, आपके पार्टनर की, आपके बच्चे खुदा न खास्ता, या सिबलिंग्स या पेरेंट्स, उनके लॉस के बाद हम जिस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं ना, तो ये भी उसी तरह से है, आपको साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन पे उसी तरह से इस सिचुएशन की हिट आती है। सो इट इज़ सीरियस। ये मैं आपको अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ दो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपने पेट्स के हवाले से। सबसे पहले तो आई लॉस्ट माई डॉग ओरियो। ही वॉज विद मी फॉर 6 years एंड सडनली ही वेंट मिसिंग। मतलब गार्डन में वो खेल रहा था अपने नॉर्मल रूटीन की तरह, गेट खुला, ज़रा सा गाड़ी आई, ड्राइवर अंदर लेकर आया, एंड बाय द टाइम ही क्लोज द डोर, द गेट, वी रियलाइज के ओरियो हैज़ लेफ्ट। अब उस सिचुएशन में फिर मैं कर सकती थी मैंने किया। वो रात का टाइम था, बाहर निकले, ढूंढा, नहीं पता चला, नेबरहुड में सबको कहा। मैंने फिर उसके बाद में सारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप जो नेबरहुड ग्रुप है वहाँ पे डाला, डिफरेंट लॉस्ट एंड फाउंड पेजेस सोशल मीडिया पे, पेट रिलेटेड एंड अदरवाइज, उन सब पे मैंने पोस्ट डाली। मैंने फ्लायर्स बाकायदा प्रिंट करवा के नेबरहुड में लगवाए, जो हमारी करीब की जो रेजिडेंट मार्केट है वहाँ पे लगवाए, और फिर मैंने जाके चेक किया डिफरेंट शेल्टर्स में। मैं बाकायदा तौर पे एम्प्रेस मार्केट कितने चक्कर लगाए, जहाँ पे आमतौर पे कहते हैं कि जी लॉस्ट या स्टोलन पेट्स जो हैं बिकते हैं, वहाँ मैं गई। तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने लिटरली, मैं पुलिस के पास भी गई, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास हेल्प के लिए गई, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे मैंने मदद मांगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्रैल में ये हुआ था मेरे साथ, 13 अप्रैल को ओरियो वेंट मिसिंग। तब से लेके आज आई एम सिटिंग ऑन 15 अगस्त, अभी तक मुझे उसका कोई पता नहीं लगा। और मतलब उसको खोने का जो लॉस था, वो जो ग्रीफ था एकदम से, बिकॉज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट, और सडनली ये एक सिचुएशन मेरे साथ हो गई। तो उसमें से जिस तरह से मैंने उसको हैंडल किया और जिस तरह से मैं डिस्टर्ब हुई उस टाइम पे, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, या शायद वो लोग समझ सकें जिनके साथ ऑलरेडी ऐसा हुआ हो।
बिफोर आई कुड इवन कंपोज माई सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन, मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हुई, एक और लॉस मैंने बेयर किया, दैट वॉज लूजिंग माई कैट पेप्सी। पेप्सी वॉज विद मी फॉर 13 ईयर्स। सो वो काफ़ी एजेड थी, सीनियर कैट थी, और मुझे पता तो था डीप डाउन इन माई माइंड कि ये तो चली ही जाएगी, इसने जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके बिहेवियर पैटर्न्स में चेंजेस भी देखती थी। उसका जो स्टैमिना कम हो गया, उसने खाना पीना कम कर दिया, वो लंबे नैप्स ले रही थी, उतनी ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थी। तो आई कुड सी इट कमिंग। लेकिन जब ये वन फाइन डे अचानक से हुआ ना कि मतलब वो नॉर्मल थी घर में जैसे कि वो होती थी, और सडनली वो बिल्कुल ना मोशनलेस हो गई। मैंने उसको पास जाके जब चेक किया तो शी वॉज गॉन। तो बड़ी खामोशी से जो है मेरी कैट चली गई मुझे छोड़ के। और दिस हैपेंड ऑन 28 ऑफ मे। तो वही मतलब ओरियो और पेप्सी के जाने में कोई मुझे 2 महीने से भी कम का गैप था। एंड ये दोनों चीज़ें आगे पीछे मैंने एक्सपीरियंस की, और मैं मतलब बता नहीं सकती कि दोनों तरह का ग्रीफ अलग अलग तरह से मुझे हिट हुआ। ओरियो के केस में ये था कि एक मुझे उम्मीद थी कि शायद वो आ जाए, पेप्सी की दफ़ा ऑब्वियसली मुझे पता था शी इज़ नॉट गोना कम बैक। लेकिन दोनों सिचुएशंस ही मेरे लिए हद से ज़्यादा पेनफुल रही हैं। और मतलब एक ग्रीफ का भी एक लेवल होता है, आई थिंक उसका जर्नी होता है। तो ये दोनों जर्नी, मेरा जो पेट मिसिंग एंड देन पेट डेथ, ये दोनों जर्नीज मैंने साइमल्टेनियसली आगे पीछे साथ साथ ही एक्सपीरियंस किए हैं। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में अब क्या करें लोग, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं मूव ऑन का वर्ड नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज यू कैन नॉट मूव ऑन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब आपका कोई प्यारा चला जाए, हाउ कैन यू मूव ऑन। यू जस्ट हैव टू रीडिज़ाइन योर लाइफ, हाउ टू लिव विदाउट देम। तो ये करना होता है मूव फॉरवर्ड में। अब लोग क्या करें, यहाँ पे एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आपको चाहिए कि आप जो हैं एक रूटीन अपनी बनाएं। अगर आप अपने पेट के साथ वॉक पे जाते थे, डॉग के साथ जैसे लोग जाते हैं, नाउ द डॉग इज़ नो मोर देयर, यू स्टिल कीप गोइंग फॉर दैट वॉक। क्योंकि वो जो आप घर में बैठ के जो खालीपन फेस करेंगे ना, उससे आप बच जाएंगे इस तरह। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप जो हैं अपने आसपास जो उनके पेट्स की जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी मोमेंटोज बना के रख लें। आप उनकी कोई पिक्चर्स हैं उनको फ्रेम करा लें, उनके कॉलर्स या लीश को आप फ्रेम कराएं, उनके नाम पे कोई ट्री प्लांट करें, डू समथिंग सिम्बॉलिक जिससे कि आपको लगे कि ये आपके पेट की मेमोरी है। तो उस तरह की कोई चीज़ आप कर सकते हैं। फिर आप कनेक्ट करें विद लाइक माइंडेड पीपल, वो लोग जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें। बिकॉज ठीक है आपका अपना ग्रीफ है, लेकिन यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट इंटायरली बाय योरसेल्फ। आप अपने दोस्तों की मदद लें, और आप जो हैं अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ हमारे मुल्क में तो इस तरह के थेरेपिस्ट आपको शायद ना ही मिले जो एक पेट के लॉस के बारे में डील करना आपको बता सके। बट नेवरदलेस यू कैन स्टिल गो टू अ नाइस थेरेपिस्ट जो आपको समझ सके, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में आपकी मदद कर सके, हाउ टू रिकनेक्ट विद योर ओन सिचुएशन, हाउ टू मेक पीस विद इट। तो उसके लिए शायद आपको हेल्प चाहिए प्रोफेशनल्स की। इन माय केस मैं आपको अपना कोपिंग मैकेनिज्म बताऊं, मैंने क्या किया। इनिशियली तो मतलब मैं ओरियो के केस में फुल आई वाज टोटली इन्वॉल्व कि बस मैंने उसको लाना है वापस, ढूंढना है, जो भी मतलब सब चीज़ें छोड़ दी। आई जस्ट वेंट ऑल आउट टू लुक फॉर माई ओरियो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड कि ये मतलब शायद ऐसा ना हो, मे बी ही वोंट इवन कम बैक। तो मुझे उस एस्पेक्ट भी सोचना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू हैव दैट कंपोजर थोड़ा सा कि यस। अब उस पर मैंने ये किया कि अब घर पे खालीपन है, पेट चला गया मेरा, घर पे बैठूंगी तो डिप्रेशन होगा। उनकी खाली जगह जहाँ वो सोते थे, उनकी खेलने की जगह, उनकी सारे बॉल्स, उनकी सब चीज़ें आसपास नज़र आएंगी तो वो सब मुझे उदास करेंगी। तो फिर मैंने अपने आप को ना ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व कर लिया कि आई स्टार्टेड सेइंग येस टू एवरी इनवाइट, चाहे फ्रेंड्स का हो, मेरे फैमिली सर्कल में कोई इनवाइट हो, एवरीथिंग आई स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने इस डिप्रेसिंग एक माहौल से बाहर निकल सकूं, एक आउटलेट मुझे मिले, कुछ टाइम के लिए मुझे एक ब्रीदर मिले। तो इसलिए मैंने बाहर जाना शुरू किया। दूसरा ये कि मैंने अपनी जो है ना डेली रूटीन में जो मेरा वर्कआउट होता था पहले भी, उसके टाइमिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि वर्कआउट टाइम बढ़ा लिया, थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं जिम में गुजारने लगी, वॉक थोड़ी ज़्यादा करने लगी, ताकि मैं अपने जो एक फिज़िकल स्ट्रेस है ना, आई कुड जस्ट स्वेट इट आउट, टेक इट आउट ऑफ माई सिस्टम एंड मे बी दैट वुड हेल्प मी हील। एक चीज़ मैंने ये की। फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मेरा ये यूट्यूब चैनल जिस वक्त आप देख रहे हैं,
सिंपली सैमी। पहले ये संडेज विद सैमी के नाम से मैंने 2020 में शुरू किया था, तो वो फिर बीच में मैंने छोड़ दिया और उसको क्योंकि टाइम नहीं था या वॉट एवर रीजन्स मैं उसको नहीं कंटिन्यू कर रही थी, तो आई जस्ट डिसाइडेड टू रिवाइव इट। मैंने इसको रीएक्टिवेट किया और मैंने दोबारा से कंटेंट बनाना शुरू किया कि मतलब राइटिंग, मेकिंग कंटेंट, टॉकिंग अबाउट इट, ड्राफ्टिंग, पोस्टिंग, एवरीथिंग। मुझे लगा कि इस तरह से मैं बिज़ी रहूँगी, मुझे एक क्रिएटिव आउटलेट मिलेगा, मेंटली मैं थोड़ा सा टाइम जो है क्रिएटिव काम पे लगाऊंगी, तो दैट विल हेल्प मी कम आउट ऑफ माई डिप्रेशन, एंड इट एक्चुअली डिड। उससे मैं वाकई मुझे फील हुआ कि ये इट वर्क फॉर मी। और फिर फाइनली जब समर हॉलीडेज़ आए, ये अप्रैल और मई की सिचुएशंस आपको बताई हैं, तो जून जुलाई की छुट्टियाँ आई, तो देन आई डिसाइडेड टू टेक अ वेकेशन विद माई फैमिली। सो आई वेंट आउट फॉर 10 days. I went to Azerbaijan and that was a good change of scene because sometimes ये होता है कि टेम्प्रेरी तौर पे ना आप एक माहौल से निकलें, कुछ टाइम के लिए बाहर जाएं और आप रूटीन अपनी चेंज करें, माहौल चेंज होगा तो वापस आके आपको अच्छा बेहतर फील करेंगे। और इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। जब मैं वापस आई तो आई फेल्ट मच लाइटर, मच बेटर एंड मच मोर पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं कुछ हद तक ना अपने आप को समेट सकी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पेट्स का लॉस जो है मैंने भुला दिया है and I've moved on. Like I said earlier, you cannot move on. Grief is a process जो आप आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से आप ट्रांजिशन करते हैं from one level of grief to another, but आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते and eventually you just learn to live with that grief. तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि will I get another pet, तो why not, I will, लेकिन not maybe immediately, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और उसके बाद मैं दोबारा से ज़रूर करूँगी बिकॉज कीपिंग पेट्स इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बीइंग लव्ड बाय अ फर बेबी बहुत ही एक प्यारी फीलिंग होती है। मतलब वो फीलिंग आप एक्सपीरियंस अदरवाइज नहीं कर सकते कि एक अनकंडीशनल लव फ्रॉम एन एनिमल जो आपको मिल रहा होता है ना, वो बॉन्ड और वो कम्युनिकेशन साइलेंटली जो आप दोनों में बनती है, उस चीज़ का और कोई नेमो बदल है ही नहीं। उस कमी को एक पेट ही पूरा कर सकता है। तो मैं ज़रूर आगे जाके कंसिडर करूँगी पेट लेना। और आपके केस में मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप जो जो मेरी सिचुएशन से गुजरे हैं इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपनी पेट स्टोरीज़ मुझसे शेयर करें। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। आप अपने पेट्स की स्टोरीज़, उनकी पिक्चर्स, उनके बारे में कोई ना कोई फन मोमेंट मुझसे ज़रूर शेयर करें एंड मे बी वी कैन कनेक्ट ऑन अ बेटर लेवल दैट वे। आप अपना ग्रीफ बाहर लाएं, उसके लिए मैं आपको ये आउटलेट दे रही हूँ एंड मे बी टुगेदर यू नो वी कैन टॉक अबाउट इट एंड फील बेटर। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का व्लॉग यहीं पे रैप अप करती हूँ। मैं आपको जल्दी मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय।